फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस एससीएम या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ या फिर सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना। बिकॉज ऑफ साथियों, आप लोग विद इन 10 मिनट में 25 क्वेश्चन साइंस का इस सेशंस में करने वाले हो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपकी परीक्षा में, वही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी परीक्षा पेपर्स में डायरेक्ट फंसने वाले सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, तभी आपको पूरा बेनिफिट हो पाएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? साथियों, सबसे ज्यादा कठोर तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पहला वाला ऑप्शन, हीरा। साथियों, हीरा कार्बन का अपर रूप है। साथियों, आप सभी को बता दें, चट्टानों को तोड़ने में, कांच को काटने में और आभूषण बनाने में हीरा का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे तक देखते हैं। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? साथियों, यह पदार्थ कौन सा होता है? आप सभी को बता दें साथियों, जब तांबे के बर्तनों को आप लोग अर्धवायु में खुला बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो उस पर हरा पदार्थ जम जाएगा। एक्चुअल में यह हरा पदार्थ क्या होता है आपको बताना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जब ये दोनों मिश्रण मिल जाएंगे तो हरा पदार्थ वो बन जाएगा। और साथियों, यही तांबे के बर्तनों पर जम जाता है जब उसे आप लंबे समय तक अर्धवायु में खुले स्थान पर छोड़ दोगे। दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पारद धातु मिश्रण होता है। साथियों, पारद मतलब क्या है? अमलगम। अमलगम क्या है आपको समझना चाहिए। साथियों, आप सभी को बता दें पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। साथियों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, सी ऑप्शन, पारा युक्त मिश्र धातु। साथियों, आपको बता दें, जब पारा मतलब मरकरी किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु या अमलगम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों देखिए, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? मुद्रालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस में साथियों प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? तो बी ऑप्शन, सीसा और एंटीमनी की एलॉय होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुली वातावरण में रखने पर जलने लगती है? साथियों, आप लोग जब सोडियम और पोटेशियम धातु को खुले वातावरण में रख दोगे तो वह जलने लगेगी। आप सभी को बता दें, इस प्रक्रिया से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम धातुओं को, जो कि इसमें कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं को खुले स्थान पर रखने पर, सोडियम और पोटेशियम धातु को खुले स्थान पर रखने पर जलने लगता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथियों देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? साथियों, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। साथियों, एल्युमिनियम पृथ्वी का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा। साथियों, साधारण तापमापी यानी थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे मतलब मरकरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। साथियों, इसकी विशेषता क्या है आपको राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, उच्च संचालन शक्ति। साथियों, आपका थर्मोमीटर जो होता है उसमें पारे का प्रयोग यानी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। उसकी यही विशेषता है कि वह उच्च संचालन शक्ति रखता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी बिजली की इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो है, जिससे प्रेस किया जाता है कपड़ों को, गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? साथियों, जो प्रेस होती है, कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस जो होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए, नाइक्रोम का। साथियों, नाइक्रोम का जो कि वह होता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? साथियों, कॉपर जो है किसके द्वारा शुद्ध होता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, विद्युत अपघटन के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है। साथियों, इसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने
करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है, यानी उसके जितने भी रासायनिक यानी केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। वह धातु पहचानिए जो निराविषी नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। साथियों यानी उसमें कोई भी विष नहीं, मतलब केमिकल कंपाउंड जो भी है वह जो कि जहरीली नहीं है। साथियों आप सभी को इसका राइट आंसर्स बताना है, तो राइट आंसर्स ए बी ऑप्शन स्वर्ण। साथियों आप सभी को बता दें स्वर्ण मतलब गोल्ड एक निरावेशी प्रकार का धातु है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चन है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के प्रक्षेपण की प्रघटना को कहते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव। साथियों आप सभी को बता दें धातुओं के पृष्ठ पर, जब किसी धातु के पृष्ठ पर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर, यानी जब उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव तो होगा ही, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। साथियों अच्छा लगे लाइक करना। देखिए क्वेश्चन कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। साथियों किसकी मिश्र धातु है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन तांबा और टिन। साथियों तांबा और टिन की मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। आप सभी को बता दें साथियों 88% जो कि तांबा होता है और टिन की मात्रा 12% होती है। साथियों आप लोग नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा ताकि हमें भी पता चल सके आप कौन कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर हो। साथियों नीचे देखिए तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातु है। साथियों तरल अवस्था में कौन सी आधातु पाई जाती है। ओनली वन ही आधातु है, एकमात्र आधातु है साथियों ब्रोमीन, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र साथियों आधातु कोई है तो ए ऑप्शन ब्रोमीन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। साथियों किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना ए ऑप्शन मैग्नेटाइट। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट्स करना कि आपको जो भी क्वेश्चन आता हो पहले से उसका आंसर कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। जी हाँ दोस्तों ऐसा कौन सी धातु है जब आप अपने हथेली पर रखोगे वो पिघल जाएगा। क्यों साथियों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 290.8 अंश डिग्री सेल्सियस होती है। जी हाँ दोस्तों 29.8 अंश डिग्री सेल्सियस गलनांक उसका मेल्टिंग पॉइंट होती है। वह धातु हम आप सभी को बता दें सी ऑप्शन गैलियम है। साथियों जब आप अपने हथेली पर उसे रखोगे 37 अंश डिग्री सेल्सियस आपका, जैसा कि जानते हो आप लोगों का जो कि तापमान रहता है, मनुष्य के शारीरिक तापमान की कितना रहता है 37 अंश डिग्री सेल्सियस, और इसका गलनांक है साथियों, इसका जो कि मेल्टिंग पॉइंट है 29.8 अंश डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वह जो कि गलने लगता है हथेली पर तुरंत। साथियों आप लोग क्वेश्चन देखिए। विद्युत तापी उपकरण के लिए तापी घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हमने आप सभी को पहले ही बता दिया सी ऑप्शन नाइक्रोम। साथियों विद्युत तापी उपकरण यानी प्रेस, जैसा कि विद्युत तापी उपकरण एक प्रकार का प्रेस जो कपड़ा प्रेस किया जाता है वह भी है, उसे तापी घटक यानी हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चंस में आप सभी को बताया था। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। साथियों पीतल किसका मिश्रण है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन तांबा और जस्ता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है नीचे कमेंट्स करिएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती। बहुत ही आश्चर्य की बात है साथियों, जल के साथ अपक्रिया तो करती है लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनता। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन कैडमियम। साथियों कैडमियम एक ऐसा धातु है जब जल के साथ वो अपक्रिया करती है यानी H2O के साथ अपक्रिया करती है तो उसमें H नहीं बनता यानी हाइड्रोजन नहीं बनता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों लोहे के चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम देखना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इसको जानते हैं। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं। साथियों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना
करना है। जिस भी स्टूडेंट्स का कमेंट सही रहेगा हम आप सभी के कमेंट्स को पिन करेंगे और लाइक करेंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? साथियों आप सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को? एल्यूमिनियम धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों को पुर्जों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है साथियों? खिड़की, दरवाजे, तार, बर्तन, पेंट, इस सब साथियों बनाया जाता है क्योंकि यह बहुत हल्का होता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, पाइरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोरेक्स। पाइरेक्स कांच होती है उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्तरदायी बोरेक्स है। चलिए दोस्तों आइए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन एक्वारेजिया। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूप के चश्मों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन क्रुक्स कांच। साथियों धूप के चश्मों में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है और साथियों इसे क्रुक्स कांच भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। साथियों एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। साथियों एक फिजिकल चेंजिंग है और साथियों ये सभी केमिकल चेंजिंग का उदाहरण है। आप सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है साथियों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आप सभी का ऊर्ध्वपातन अपक्रिया। तो साथियों ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है कपूर वाष्प। तो साथियों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर था। तो साथियों वीडियो कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि समस्त दोस्तों को बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू।